हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक और बहुत बढ़िया कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा। कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लगातार ये ऑर्डर विनिंग रही है और आज भी इसको एक ऑर्डर मिला है। 193 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। इनको एयरक्राफ्ट और उपकरण सप्लाई करने के लिए इनको ये प्रोजेक्ट्स दिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों बैक टू बैक इसको लगातार प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट महीने की, लास्ट 30 दिन की अगर मैं बात करूं, लगातार ये कंपनी ऑर्डर विनिंग रही है और इसके मैनेजमेंट ने भी साफ तौर पर कहा है 15 से 17 हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर इसको मिलने वाले हैं आने वाले वित्त वर्ष में, आने वाले यानी इस 2024 के एंड तक। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतनी बड़ी ऑर्डर विनिंग अगर किसी कंपनी की होगी तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंपनी का स्टॉक कहाँ भागेगा, कहाँ भागने वाला है, कितनी स्ट्रेंथ उस स्टॉक के अंदर है दोस्तों। तो आज भी इसको एक नया ऑर्डर मिला है और लास्ट 30 दिन से लगातार ये ऑर्डर विनिंग कंपनी रही है दोस्तों। तो इसका कुछ फंडामेंटल हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम इसका टेक्निकल डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या न्यूज़ है, किस तरह की हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है इस वोलेटाइल बाजार में, उतार चढ़ाव वाले बाजार में। कभी बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है, कभी ऊपर की तरफ गिर रहा है। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है उनके लिए भी मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी अपना डीमैट अकाउंट जा करके खुलवा सकते हैं दोस्तों। अगर मैं चलिए शुरू करते हैं, फंडामेंटल से शुरू कर लेते हैं। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी बात करूँ, तो अगर मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो 2,13,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है। लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूँ, 34 का इसका पी वैल्यूएशन है, यानी कि अच्छे वैल्यूएशन पर ये मिल रही है, सस्ते वैल्यूएशन पर ये मिल रही है, महंगी नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई ये कहता है आपसे या किसी से भी कि ये कंपनी तो बहुत महंगी है, ओवर वैल्यूड है, तो उसकी बात से बिल्कुल असहमत हो जाना। आप मेरी बात से भी असहमत हो सकते हो, खुद की रिसर्च कर सकते हो, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो, आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ जा करके देख सकते हो, स्किनर.इन है, ट्रेंड लाइन है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन इसका वैल्यूएशन अभी सस्ता है, ये महंगी नहीं है, तो 34 के हिसाब से बढ़िया वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अगर मैं इसके आरओसी की बात करूं और आरओई की बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फंडामेंटल्स के लिए, अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। अगर मैं आरओसी की बात करूं, इसका आरओसी 30 है। अगर मैं आरओई की बात करूं, वो 27 का है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये अपने प्रमोटर्स को बहुत बढ़िया मुनाफा बनाकर दे रही है। किसी कंपनी का आरओसी 30 होना और आरओई 27 होना ये बताता है कि इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा दम है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है, अर्न कर रही है। जब ये प्रॉफिट अर्न करेगी तो इसका शेयर भी भागेगा, तो इन्वेस्टर्स जो इसमें इसके स्टॉक्स को लेंगे, इसके शेयर को लेंगे, तो उनको भी फायदा होगा दोस्तों। तो आगे चल लेते हैं दोस्तों, फंडामेंटल में कुछ चीजें और हम देख लेते हैं। इन्होंने अपना डेट बिल्कुल कम कर दिया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये बन चुकी है दोस्तों। यानी इतना बढ़िया ये काम कर रही है, अपने डेट को भी चुका रही है लगातार। और अगर इसके CAGR की बात की जाए लास्ट 5 ईयर्स की, वो लगभग 24 का मुझे नजर आ रहा है, जो अपने आप में बताता है बहुत शानदार है, बढ़िया कंपनी है, परफेक्ट है दोस्तों। तो आगे कुछ चीज़ें की अगर मैं बात करूँ, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ, लगातार क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जून क्वार्टर की, जून 2023 की 814 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद सितंबर क्वार्टर 1235, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर 1254 करोड़। तो ये लगातार ये जर्नी इनकी बढ़ती जाएगी, क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, बढ़ कर के आएंगे, जिससे इसकी बैलेंस शीट हेल्दी होती चली जाएगी दोस्तों। अगर मैं इनके FIIs DIIs की बात करूं, तो FIIs DIIs भी इसके अंदर काफ़ी बड़ी होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूं
एफआईआईज ने इसके अंदर लगभग 13% की होल्डिंग ये लेकर के बैठे हुए हैं और इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ाया है और डीआईआईज भी इसके अंदर लगभग 9.25% की हिस्सेदारी लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये तो था फंडामेंटल दोस्तों। फंडामेंटल रूप से कंपनी परफेक्ट है, बढ़िया है, वैल्यूएशन सस्ते हैं इसके, अच्छा रिटर्न ही अपनी कंपनी को बना करके दे रही है, क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया है, सीएजीआर परफेक्ट है और वैसे भी ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिफेंस सेक्टर पे सबको पता है दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है लगातार काम कर रही है डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए। उसके लिए कंपनी गवर्नमेंट कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती, इसलिए पिछले 1 साल में बहुत सारी पॉलिसीज लाई सर हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारी चेंजेस लेकर के आई जिससे हमारा डिफेंस जो सेक्टर है, जो डिफेंस है हमारे इंडिया का, वो बहुत मजबूत हो सके दोस्तों। अब हम इसके टेक्निकल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके टेक्निकल की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसके भाव की बात कर लेता हूं। 3170 रुपये के भाव पर ये बंद हुआ है, लगभग 1.5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है स्टॉक। और अगर मैं इसके आरएसआई की बात करूं, डेली और वीकली कैंडल पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि कितनी खरीदारी, कितना ही खरीदा जा चुका है, डेली कैंडल पर 53 का इसका आरएसआई है और वीकली कैंडल पर 70 यानी कि 70 का इसका आरएसआई है। तो डेली कैंडल पर यहाँ कहीं ना कहीं करेक्शन हुआ है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 53 का आरएसआई दिखा रहा है। बॉटम पर नहीं है, बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल नीचे आरएसआई आ गया, यानी कि ओवरसोल्ड हो गई, ओवरसोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा स्टॉक्स। ये इसके अंदर करेक्शन आया है, अच्छा खासा करेक्शन है। तो यहाँ डेली चार्ट पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। अब अगर ये तो आरएसआई है दोस्तों, हालांकि वीकली और मंथली कैंडल पर थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में जरूर दिखाई देगा, बट इसके वैल्यूएशन के हिसाब से ये परफेक्ट है, बढ़िया है। और डेली कैंडल पर तो दोस्तों मौका बन रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा, जब इसका 3000 का भाव आए, 3000 से थोड़ा सा नीचे आए, तो वहाँ वो खरीदारी कर सकते हैं जिनका जिनकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म की है, 3 साल, 5 साल, 10 साल की। अगर मैं इसके लेवल की बात करूँ, सपोर्ट की बात करूँ, तो कहाँ इसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मैं इसके पहले सपोर्ट की बात करूँ तो 3100 रुपये, 3100 रुपये का इसका पहला सपोर्ट बन रहा है। दूसरा सपोर्ट है 3030 रुपये का। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फर्दर इसके अंदर और गिरावट आ सकती है, 2975 रुपये तक की गिरावट इसके अंदर आ सकती है। लेकिन ये इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनको 3000 रुपये के लेवल को तो इसने बार बार टच करके ये ऊपर की तरफ ही मूव हुआ है, क्योंकि लगातार ऑर्डर विनिंग रही है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस है 3225 रुपये है फिलहाल। उसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस है इसका 3280 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है। अगर इनको तोड़ता है तो फर्दर और तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और तेजी तो इसके अंदर संभव है ही दोस्तों, क्योंकि लगातार ऑर्डर विनिंग इसकी बढ़िया रही है और मार्केट हमारी वोलेटाइल रही है। और हमारी मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद, यानी कि उतार चढ़ाव रहा है, कभी हमारी मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर चढ़ जाती है, किसी दिन हमारी मार्केट नीचे गिर जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 100 पॉइंट ऊपर गिरी, फिर उसी दिन धीरे धीरे 50-60 पॉइंट माइनस में आ गई, माइनस में बंद हो गई। और किसी दिन 250 पॉइंट ऊपर खुल गई, 250 पॉइंट तक भाग गई हमारी मार्केट, कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई। तो दोस्तों अभी मार्च के महीने में तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा इस उतार चढ़ाव में भी हम लोग पैसा बना सकते हैं। कैसे? स्मार्ट तरीके से। जैसे अगर मैंने HCL की बात करी, थोड़ा सा जब यहाँ ये जो इसका भाव चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये 3170 रुपये का इसका भाव चल रहा है। अगर यहाँ ये 3100 रुपये के लेवल तक आता है तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और 3170 रुपये के भाव पर इसको सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था इसका फंडामेंटल और टेक्निकल, और न्यूज़ के बारे में भी मैंने बात की, बढ़िया न्यूज़ है। और वैसे भी मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों।